सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सेशन 11 के बारे में विच इज़ अबाउट सेइंग नो। कई बार हमें ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम बहुत ख़ास लोगों के साथ रहते रहते हमारा उनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि हम कभी उनको ना नहीं कह पाते, और एक बार का ना नहीं कहने के कारण शायद हम अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं और आगे धीरे धीरे हम उस पर्सन पे गुस्सा भी हो जाते हैं जिसके लिए हमने यस कहा है। हालांकि वो उसने कुछ गलत नहीं भी किया है हमारे साथ, तब भी हम यस बोल के अपने आप को काफ़ी एनॉयड फील करते हैं और बाद में चल के हम बहुत स्ट्रेस फील करने लगते हैं। यानी कंटिन्यूस हर बात पे यस करते करते हम अपने अंदर की पोलाइटनेस को, रिस्पेक्ट को गंवा बैठते हैं और हम अपने आप खुद ही स्ट्रेस हो जाते हैं। और इस तरह से इसका रिज़ल्ट ये भी होता है कि हम एंग्री और रूड फील करने लगते हैं और हो भी जाते हैं, लोग हमें पसंद करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सामने वाले को अगर उसके क्वेश्चन के लिए नो करना चाह रहे हैं तो हम पोलाइटली भी नो कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि उसको बुरा लगेगा। अगर हम पोलाइटली ना नो करेंगे तो शायद उस बात को वो समझ जाए और वो एक्सेप्ट कर ले। जैसे कुछ नीचे ऑप्शन है हमारे, लाइक एक फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है पार्टी के लिए लेकिन आपको जाना नहीं है। एक फ्रेंड आपसे बुक मांग रहा है उधार लेकिन आपको उसको रिफ्यूज़ करना है। एक फ्रेंड जो शॉपिंग के लिए जाना चाहता है आपके साथ, उसको आप रिफ्यूज़ करना है, मना करना है। तो कैसे आप उसको कह सकते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस नीचे हम देख रहे हैं। सबसे पहला है आई एम सॉरी बट। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू कम। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। थैंक्स फॉर द ऑफ़र बट। अगर कोई ऑफ़र आपको लग रहा है तो सिंपली आप उससे कह सकते हैं थैंक्स फॉर द ऑफ़र बट आई वोंट बी एबल टू कम। मैं आपके ऑफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। आई रियली वॉन्ट टू कम, आई विल हैव टू से नो। तो आई रियली वॉन्ट टू कम बट आई हैव टू से नो। मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ काम है या वट एवर रीज़न। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू। या बहुत ही दयालुता है भरी बात है आपकी तरफ से, बहुत ही आप अच्छे हैं। लेकिन जो भी आपका रीज़न हो कि दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू, हाउ एवर आई वोंट बी एबल टू कम। बहुत अच्छा आपने कहा है, ऑफ़र दिया, लेकिन सॉरी मैं आ नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। आई वुड लव टू बट कांट बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट। इसमें देख सकते हैं आई वुड लव टू कम बट कांट बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट। मैं आना बिल्कुल पसंद करूँगा या करूँगी लेकिन मैं पहले से बिज़ी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो दीज आर द वे टू से नो। आप इनमें से कोई भी तरीके का आपको अप्लाई करके उसको नो कह सकते हैं जिससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा और आप ना भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेजेस। यू कांट वर्क अगेंस्ट द लॉ। आई कांट अबाइड बाय द लॉ इफ इट इज़ नॉट फेयर। आई एम वर्किंग एट द वेयर हाउस, यू आर वर्किंग फॉर द मैनेजर। ये हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ फ्रेजेस में ये प्री पोजिशंस दिया हुआ है। प्री पोजिशन को आप पहचानें और याद रखें कि हमें किस जगह पे इनका यूज करना है। किसी लॉ के विरुद्ध तो अगेंस्ट द लॉ, और किसी के विरुद्ध जा रहे हैं तो लॉ के साथ चल रहे हैं तो बाय द लॉ, राइट। अगर किसी स्थान पे आप काम कर रहे हैं तो यू आर वर्किंग एट वेयर हाउस, आई एम वर्किंग एट शॉप, आई एम वर्किंग एट स्कूल, राइट, हम यूज कर सकते हैं। किसी के लिए काम कर रहे हैं तो ये वर्किंग फॉर मैनेजर, वर्किंग फॉर प्रिंसिपल, इस तरह की चीज़ें ये प्री पोजिशंस को बता रहा है जो आप यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज सेइंग नो। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो आप को नो करना पड़ेगा। इसमें से आप किस तरह से उसको चूज करेंगे, आपको इनमें से नो भी करना है और पोलाइट भी रहना है। स्पीकर, कैन आई बोरो सम मनी। क्या मैं कुछ आपसे पैसे उधार ले सकता हूँ। तो आप बजाय ये कहने कि नो यू कांट, आप नहीं ले सकते, या आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू लेंड यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा उधार, या आई एम सॉरी बट यू कांट बारो राइट नाउ, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आप अभी उधार नहीं ले सकते। इस तरह की चीज़ें हम नहीं कहेंगे। तो हमारे लिए इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू लेंड यू। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आपको मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूँ।
तो सिंपली हमने उस चीज़ को ना कह दिया, और वो भी बिल्कुल पोलाइटली। दूसरी सिचुएशन है कि आई एम गोइंग टू माई आंट्स हाउस, वुड यू लाइक टू कम, मैं अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? तो आई वोंट बी एबल टू कम बट थैंक्स फॉर द ऑफर। आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू कम। आई एम सॉरी बट आई वोंट लाइक टू कम। इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आई वोंट बी एबल टू कम बट थैंक्स फॉर द ऑफर, राइट। ये भी आप कह सकते हैं, बट प्रायोरिटी हम इसको देंगे कि आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू कम। बजाय हम पहले ही ना करने के, हम उसको पहले सॉरी बोल रहे हैं, यानी आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू कम। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को यहाँ अप्लाई करके कर सकते हैं। आगे आते हैं असेसमेंट में। करेक्ट प्रीपोजिशन। दे इनवाइटेड मी फॉर देयर पार्टी बट आई हैड रिफ्यूज। तो हम यहाँ पे टू, हमारा पार्टी एक डेस्टिनेशन है, तो दे इनवाइटेड टू द पार्टी में टू लगाएंगे। आई इनवाइटेड टू द पार्टी बट आई हैड रिफ्यूज। उन्होंने मुझे बुलाया था पार्टी में, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो टू। दे सेड दे विल मीट एट 3 शार्प। 3 बजे बिल्कुल फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहाँ फिक्स टाइम के लिए एट का यूज करेंगे, ना कि इन का। इन एक इन बिटवीन टाइम के बीच में होता है, लेकिन एट फिक्स पोजीशन के लिए होता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दे सेड दे विल मीट एट 3 शार्प बट आई हैव टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स मंडे। मंडे भी फिक्स डे है, तो फिक्स डेज के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एट टाइम के लिए होता है, और ऑन फिक्स डे के लिए, लाइक मंडे। सो आई सेड नो। सो आई सेड नो। नाउ आई हैव नेवर रिफ्यूज देम। पहले कभी मैंने उनको नो नहीं कहा है, लेकिन अब मैंने नो कहा, तो सो आई सेड नो, मैंने नो कहा। टिल नाउ आई हैव नेवर रिफ्यूज देम। अब तक मैंने कभी उनको नो नहीं कहा है, तो टिल नाउ। दे वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। वो काफ़ी परेशान थे मेरे ऊपर, तो दे वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद मी। तो यहाँ हम विद मी, विथ लगाएंगे। बट आई हैवन मेट माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसे ड्यूरेशन जिसके बारे में हम फिक्स नहीं जानते हैं, तो फॉर लगाएंगे। तो हम बट आई हैवन मेट माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिले। आई हैवन सीन देम, अब सिंस लास्ट जुलाई रहेगा, क्योंकि हम जुलाई एक फिक्स टाइम है, तो हम सिंस लास्ट जुलाई का हम इसमें यूज करेंगे। अब इसमें हमें प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे, और उसके बाद फर्दर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हैव अ नाइस टाइम।